मिशन सीमांचल में बीजेपी कांग्रेस जुटी। ओवैसी पप्पू यादव भी खेला करने को तैयार। नीतीश के बिना होगा बेड़ा पार। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही इंडिया और एनडीए गठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी गोटियां सेट करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी और कांग्रेस सीमांचल में महाजुटान करने की तैयारी में है, जबकि इस बार ओवैसी और पप्पू यादव भी पूरी ताकत के साथ सीमांचल में अपनी पार्टी को बुलंद करने का दावा कर चुके हैं। लेकिन लोगों की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सीमांचल में जीत की चाबी नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में आइए सीमांचल में होने वाली राजनीतिक हलचल पर एक रिपोर्ट बताते हैं आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर सीमांचल का सियासी पारा अब गर्म होने वाला है। इसकी वजह यह है कि अब कांग्रेस और बीजेपी यहां जोर आजमाइश करने जा रही है। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त न्याय यात्रा पर है। वहीं खबरें हैं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में वो सीमांचल पहुंच सकते हैं। वैसे भी पिछली बार सीमांचल में ही कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा था, इसलिए इस बार कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन की नजरें इस प्रदेश पर है। ऐसे में न्याय यात्रा को सफल बनाने में कांग्रेस जुट चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी नजरें सीमांचल पर है। इसी कड़ी में 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कटिहार आने का प्रोग्राम सेट होता नजर आ रहा है। देखें तो पिछली बार बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था और इस जोड़ी ने सीमांचल में किशनगंज को छोड़कर सभी सीटों पर कब्जा किया था। वहीं इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में भी सीमांचल में उस गठबंधन का दांव मजबूत होगा, जिसमें नीतीश कुमार होंगे। क्योंकि इस समय नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में सीमांचल में किसका दांव मजबूत होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना बेकार होगा। वैसे सिर्फ इंडिया और एनडीए ही नहीं बल्कि इस बार ओवैसी और पप्पू यादव भी सीमांचल में विरोधियों को जोरदार चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीमांचल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जोरदार प्रदर्शन किया था, वहीं इस बार भी ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार एआईएमआईएम किशनगंज सहित कई सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बीते कुछ समय में बिहार में ओवैसी का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में आगामी चुनाव में ओवैसी इंडिया और एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं सीमांचल क्षेत्र में तो पप्पू यादव भी राजनीति करते रहे हैं। देखें तो अभी तक वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अगर पप्पू यादव बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ते हैं तो वो भी सीमांचल में विरोधियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वैसे भी पप्पू यादव खुद को कोसी और सीमांचल का बेटा बताते रहे हैं। वहीं वो चुनावों में हाथ आजमाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। इस तरह सीमांचल में अब राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। वैसे ओवैसी और पप्पू यादव यहाँ कितना प्रभाव छोड़ेंगे यह तो वक्त बताएगा, पर इस वक्त लोगों की नजरें बीजेपी और कांग्रेस के बड़े आयोजन पर है। वहीं यहाँ चुनाव को लेकर यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किस गठबंधन को मजबूत करते नजर आते हैं।